इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत विरोधी बयान पर मालदीव सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। जिस तरह से मालदीव सरकार की मंत्री मरियम ने बयान दिया था, उनको पद से हटा दिया गया है। 7500 के करीब जो से हैं होटल की बुकिंग कैंसिल कर दी गई है मालदीव के लिए, और तकरीबन 2300-2500 के करीब जो से एयर टिकट जो है वो कैंसिल कर दिए गए हैं मालदीव के लिए, यानी कि उसे छोड़ के अब इंडिया की तरफ वो अपने कंट्री की तरफ जा रहे हैं। इन्होंने जब ट्वीट किया था, बहुत ही अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया था, उसके बाद उस ट्वीट को डिलीट कर दिया था। लेकिन जिस तरह से बड़ी संख्या में भारतीयों ने मालदीव में अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी थी, उससे मालदीव सरकार को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास होने लगा था कि उनकी अर्थव्यवस्था पर आने वाले समय में बड़ा असर पड़ सकता है। अब आप इमेजिन कर लें कि नरेंद्र मोदी का या भारत का कितना ज्यादा असर रसूख है कि अगर लेट्स से 2 लाख टूरिस्ट हैं, फॉर इंस्टेंस अगर हम इसको यही ले लें, तो इंडियन समझते हैं कि अगर हम बाइकआउट करना शुरू करेंगे तो उनकी इकोनॉमी बैठ जाएगी। मोदी ने जैसे ही भारत और दुनिया भर के सैलानियों को लक्षद्वीप घूमने का न्योता दिया, तभी से मालदीव के लोगों और सरकार ने भारत को गालियां देनी शुरू कर दी हैं। पीएम मोदी ने ऐसा नमक छिड़का है कि मालदीव तड़पने लगा है। बौखलाहट में अब मालदीव के लोग बोल रहे हैं कि भारत के लोगों को हमारे देश में आने की कोई जरूरत नहीं है। वो काफिर लोग हैं, वो तो ये काम करेंगे। कोई भी है, लेकिन हम मुल्क की बात कर रहे हैं ना कि यार उनकी सियासत इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है और हमें जो हमारे अच्छे दोस्त है वो भी नहीं बात कर रहे। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी अपनी 50वें जन्मदिन की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि हम अतिथि देवो भव का विचार रखते हैं। इसके साथ ही बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम ने भी सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप की तस्वीरें शेयर की और लिखा अतिथि देवो भव। अब देखो मोदी है, अगर उनकी आवाम उनको लाइक करती है, वो जो सुनती है, बात करती है, हमारे यहाँ कौन है? कई लोगों ने अपनी जो मालदीव की यात्रा है वो रद्द कर दी है, जिसे फाइनेंशियल तौर पर माना जा रहा है कि वहां पर बहुत भारी नुकसान हुआ। हवाई यात्रा, होटल बुकिंग को यहां पर बकायदा कैंसिल कर दिया गया। तो वहां पे कोई जा रहा है, स्विमिंग कर रहा है, कोई लग्जरी होटल में बैठा हुआ है। दुनिया जाती है मालदीव्स एंजॉय करने के लिए दोस्तों। बहामास है, मालदीव्स है, इन सब जगह लोग क्यों जाते हैं? बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जाते हैं, खूब लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके। डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं यहाँ पे, वो इकट्ठे रहते हैं। हम जब बाहर जाते हैं ना, हमारा कोशिश होती है कि हम इकट्ठे ना रहे, अलग-अलग रहे। तो ये चीज उनके अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस है कि हमने मिल के चलाना है मुल्क को। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये होती है भारत की पावर। दरअसल आपको बता दें कि मालदीव की गवर्नमेंट ने अपने 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि मालदीव के एक मंत्री ने भारत के खिलाफ और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बदौलत भारत ने अपना पावर दिखाते हुए मालदीव के 3 मंत्रियों को सस्पेंड करा दिया है, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान हो गई है कि भारत का पावर पूरी दुनिया में गूंज रही है। आज जिस तरह से मालदीव के साथ किया है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। कि मालदीव के 3 मिनिस्टर्स जो हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। एक का नाम है मरियम शुइना, दूसरी का नाम है मालशा शरीफ और महजूम माजिद। एक और मिनिस्टर हैं, आई थिंक हसन ज़िहान, उनका नाम भी इन चीज़ों में आता है कि ये जो मिनिस्टर्स थे ये रिस्पॉन्सिबल थे बिकॉज इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में और भारत के बारे में कुछ डेरोगेटरी रिमार्क्स जो थे वो दिए थे। और इस पे पहले तो जो मालदीव की गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने आप को इससे डिस्टेंस पे रख लिया। उन्होंने कहा जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, और मालदीव की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन जारी की थी और ये कहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में जो रिमार्क्स हैं ये इसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। सुनने में ये आया है कि मालदीव गवर्नमेंट जो है उसको तकरीबन एक बड़ी तादाद में जो टूरिस्ट हैं वो इंडिया से जाते हैं, और कहा जाता है कि सबसे बड़ी तादाद में टूरिस्ट इंडिया में जाते हैं रशिया और चाइना के अलावा। ये जो एक कंट्रोवर्सी जनरेट हुई बेसिकली, अब आप इमेजिन कर लें कि नरेंद्र मोदी का या भारत का कितना ज़्यादा असर रसूख है कि अगर लेट्स से 2 लाख टूरिस्ट हैं, फॉर इंस्टेंस अगर हम इसको यही ले लें, तो इंडियन समझते हैं कि अगर हम बाइकआउट करना शुरू करेंगे तो उनकी इकोनॉमी बैठ जाएगी। ठीक है जी। और इसके साथ साथ अगर आप देखें कि मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान की अगर मैं मिसाल दूं कि कभी किसी मुल्क को पाकिस्तान से कोई मसला हो या कोई ऐसे रिमार्क्स दिए हों और पाकिस्तान का मिनिस्टर फारिग कर दिया गया हो। हाँ, पाकिस्तान में ये होता है कि कई दफ़ा कई मिनिस्टर्स को फारिग किया गया है बिकॉज वो कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व थे जो कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बारे में क्रिटिकल थी, तो उनको फारिग कर दिया गया। ये नवाज शरीफ साहब के दौर में एक नॉट पनामा बट डॉन लीक्स के नाम से एक स्कैंडल था, उसमें फारिग किया गया था। बहरहाल ये जो चीज़ है, मैं तो मेरे लिए ज़ाती तौर पे ये एक बहुत बड़ी शॉकिंग खबर है कि एक मुल्क कैसे अपने मिनिस्टर्स को जो है वो सस्पेंड कर सकता है। और पहली बात तो यह है कि डेरोगेटरी रिमार्क्स देने नहीं चाहिए। इट्स नॉट अबाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी, इट्स नॉट अबाउट इंडिया। आपकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, आप अपना डिफरेंस ऑन इश्यूज करें।
अगर मालदीव का और भारत का मसला है तो एक इश्यू के ऊपर डिफरेंस करें। भारत और पाकिस्तान का मसला है तो जो डिस्कशन होनी चाहिए वो इश्यूज पे होनी चाहिए, पर्सनैलिटी पे नहीं होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी हो, प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो, दे आर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड मालदीव, दे डिजर्व रिस्पेक्ट। आप ये नहीं कह सकते कि जनाब आप भारत से हमारी लड़ाई है तो हम भारत के वजीर आजम या सदर या उनके जो सीनियर लोग हैं उनकी इंसल्ट उनके प्राइम मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर के विजन में कोई फर्क है? बहुत ज्यादा। इधर को प्राइम मिनिस्टर रहने देते हैं, हाँ, पहले नंबर पे प्राइम मिनिस्टर रहने दें तो विजन में भी फर्क है। कोई विजन है, कोई प्राइम मिनिस्टर अपना विजन लेके आए। ये तो प्राइम मिनिस्टर अपना लेके आते हैं। कोई विजन वाला प्राइम मिनिस्टर आएगा तो कुछ होगा। एक था, उसको आपके सामने क्या हुआ। देखिए, आप मालदीव की बात करते हैं, सऊदीया है, एक तरक्की पजीर है, क्या नहीं उसके पास। मोहम्मद बिन सलमान ने क्या किया, उसने अपना टूरिस्ट अपने कंट्री में सऊदीया में खोल लिया कि वहीं पे सिनेमा और क्लब बनाया। क्यों? कि उसका विजन ये है कि मेरे जो लोग दूसरे कंट्री में पैसा खर्च करके आते हैं वो बचे दूसरे नंबर पे दूसरे कंट्री से यहाँ दूसरे लोग आए। अच्छा, तो बड़ी लॉजिकल इन्होंने बात की है। जैसे दुबई का इन्होंने एक एग्जांपल दी कि वहाँ पे क्लब, वहाँ पे सिनेमास। हमारे यहाँ पे तो ये सबसे पहले कंसेप्ट दे दिया जाएगा क्लब, ओहो इस्लामिक कंट्री में। वैसे चाहे हम जो मर्जी करें, मतलब ये तो अपने एग्जांपल के तौर पे बोला ना, क्लब और सिनेमास हैं। ये सोच अगर वो सोच सकते हैं सऊदीया वाले, दुबई वाले, या इस तरीके से, हम क्यों नहीं ये सोचते कि हम भी यहाँ पे टूरिस्ट हब बनाएं? जो ये क्लब और इन चीजों को मना करेंगे वो खुद भी तो रात को क्या करते हैं, बोतलें उनकी निकलती हैं। वो दिखाते कुछ, करते कुछ, बाहर ये खुद अयाशी करने जाते हैं। मिनिस्टर लेवल पे इस चीज़ का होना ये एक बदतमीजी के जुमरे में आता है। और मालदीव की गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जो स्टेटमेंट जारी की, उन्होंने कहा है कि ये एक इंडिविजुअल एक्ट है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। सो इट मीन्स कि आप भारत का प्रेशर चेक करें, फॉरगेट व्हाट हैज़ हैपेंड। इस चीज़ को छोड़ें कि क्या हुआ, इस चीज़ को छोड़ें कि मिनिस्टर्स फारग हो गए। जस्ट इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस चेक करें, दैट हाउ इन्फ्लुएंशियल इंडिया इज़ इन द रीजन एंड इन मालदीव्स। एक तरफ तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं, कभी वो टर्की जाते हैं, कभी वो इंडिया को कहते हैं कि आपने यहाँ से फौजी निकाल लें, कभी वो ये कहते हैं कि जनाब मैं चाइना जा रहा हूँ, जस्ट टू गिव अ मैसेज टू, जिसे कहते हैं ना प्राइम मिनिस्टर, उसको को मैसेज देने के लिए। लेकिन और कभी अभी सुना है वो चाइना जा रहे हैं। आपको पता है कल रात मालदीव्स की जो फॉरेन मिनिस्ट्री की और गवर्नमेंट की और प्रेसिडेंसी की जो सारी वेबसाइट्स थी वो सारी की सारी बंद हो गई थी। और आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड एंड आई विल नॉट, मेरे लिए कोई शौक की बात नहीं होगी या मेरे लिए कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं होगी कि इसमें इफ द हैकर्स मे नॉट बी फ्रॉम इंडिया। मजमूई तौर पे एक अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, वो कोई भी लेवल हो। मतलब आप टूरिस्ट, सिर्फ हमारी जीडीपी टूरिज्म पे चल सकते हैं, इतना हमारे में वो। बहुत कंट्रीज ऐसे हैं जो कि टूरिज्म के ऊपर चल रहे हैं, उनकी इकोनॉमी सारी उसके ऊपर ही चल रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमें तो 4 मौसम दिए हैं अल्लाह ताला ने, गर्मी सर्दी, हर तरफ जहाँ देखे। आप बलोचिस्तान चले जाए, वहाँ पे आपको गर्मी भी मिलेगी, रात के टाइम सर्दी भी, बर्फ भी मिलेगी। अब K2 सिर्फ हमारी ऐसी जगह जो बहुत सारे लोग आते हैं जहाँ पे, जिसे, लेकिन ये है कि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होगी, उसके लिए अवेयरनेस है। अभी एक चीज ये है जो शायद आपको सुन के बड़ी हैरत हो कि जब से मतलब उनके प्राइम मिनिस्टर लक्षद्वीप गए हैं और वहां पे जाके आइलैंड्स को वो टूरिज्म के हवाले से प्रमोट कर रहे हैं, 7500 के करीब जो से हैं होटल की बुकिंग कैंसिल कर दी गई है मालदीव के लिए, और तकरीबन 2300-2500 के करीब जो से एयर टिकट जो है वो कैंसिल कर दिए गए हैं मालदीव के लिए। यानी कि उसे छोड़ के अब इंडिया की तरफ, वो अपने कंट्री की तरफ जा रहे हैं। यानी इसमें कहीं ना कहीं मोहब्बत, इसमें कहीं ना कहीं वो भी चीज नजर आती है कि प्रायोरिटी जो बिल्कुल इंडिया की जो प्रायोरिटी है वो मतलब उन्होंने इंडिया को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है, ठीक है। उनकी अपनी उन्होंने हर चीज़, मैंने जैसे आपको पहले बताया था, उन्होंने हर चीज़ अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है और वो अब दुनिया की तरफ एज सच नहीं देख रहे। अब वो अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, सारा कुछ अपना कर रहे हैं ताकि वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क, अगर किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, बिल्कुल दूसरे वर्ड्स में कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, और वो खुद मुख्तार और होना चाह रहे हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया हैरान हो गई है कि मतलब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। दरअसल आपको बता दें कि मालदीव ने अपने 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया है। आप समझ सकते हैं कि इन्होंने गलत लोगों से पंगा ले लिया था। भारत से पंगा लेना इनको इतना भारी पड़ गया कि अपने 3 मंत्रियों को सस्पेंड करना पड़ा। दरअसल आपको बता दें कि ऐसा इसलिए किया है क्योंकि उनको लगता है कि अगर भारत में मतलब मालदीव में भारत के कोई टूरिस्ट नहीं आएंगे तो हमारा बहुत ही ज़्यादा घाटा होगा। इस वजह से मालदीव की गवर्नमेंट ने मतलब 3 मंत्रियों को सस्पेंड किया है। और आपको बता दें कि मालदीव मतलब इसी वजह से चलती है कि वहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा लोग जाते हैं, इस वजह से मालदीव की इकोनॉमी चलती है। आप समझ सकते हैं कि
मतलब भारत के टूरिस्टों से कितना ज़्यादा इनको घाटा होता कि मतलब 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिए हैं। और आपको बता दें कि जो मालदीव की गवर्नमेंट है उसने कहा है कि हम इन 3 मंत्रियों को सस्पेंड करते हैं क्योंकि इन्होंने भारत के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है। वहीं आपको बता दें कि उस टिप्पणी के बाद वो मंत्री मतलब अपना ट्वीट डिलीट कर दिए। ये होती है भारत की पावर, और जिस तरह से पूरी विश्व में भारत का पावर देखकर सभी लोग डर जाते हैं, उसको देखकर पाकिस्तान वाले बातें कर रहे हैं कि अगर हम भी भारत के खिलाफ कुछ ऐसा वैसा करते हैं तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें नहीं छोड़ेंगे, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा शॉक्ड है। वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर पूरी दुनिया में मतलब ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा था बाइकॉट मालदीव का। आप समझ सकते हैं कि इसका पावर देखकर, भारत का पावर देखकर मालदीव की गवर्नमेंट ने फैसला किया है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको कैसा लगा मालदीव के इन 3 मंत्रियों को सस्पेंड होने पर? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।